नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल पर के साथ इस कार्यक्रम में आज जो हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि हैं बलकार सिद्धू जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस मंच पर। और आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं तेंद्रपाल सिंह सलूजा जी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं हमारे साथ इस मंच को साझा करने के लिए। और इसके अलावा हमारे जो आज इस मंच पर कवि हैं जो लोहड़ी और मकर संक्रांति के ऊपर अपनी जो शुभकामनाएं देना चाहते हैं, उन सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस मंच पर। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि बलकार सिद्धू जी को। बलकार सिद्धू जी, आप दो शब्द जो हैं इस मंच पर अपनी कहें। सबसे अव्वल तो मैं सुरेश जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने खाकसार को ये अवसर प्रदान किया कि इतनी अच्छी अच्छी शख्सियात, हस्तियां और पाक रूहों के आप दीदार करवा रहे हैं। ये जूम मीटिंग के जरिए, ये ऑनलाइन, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ इसके लिए। तो इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ सुरेश जी आपका। और सभी महानुभाव जो इस वक्त इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं ऑनलाइन, तो आप सबको सबसे अव्वल तो लोहड़ी दियां बहुत बहुत बधाइयां, मकर संक्रांति की भी, और बहुत बधाई हो। और ये हम यही चाहते हैं कि संसार भर में लोग शांति से, प्यार मोहब्बत से, इत्तेफाक बनाकर, और जैसे हम पंजाबी लोग कहते हैं सरबत दा भला मंगते हैं, इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, कोई विपत्ति ना आए। और भगवान करे, खुदा करे कि ये यूक्रेन और रशिया का ये झगड़ा है ये भी खत्म हो जाए। फलस्तीन और इजराइल वालों का भी किसी तरह से ये फॉर एवर खत्म हो जाए, ये जो उनकी लड़ाई जंग जारी है। और सब लोग संसार भर में बहुत अमन और शांति से, प्यार इत्तेफाक में रहें। तो इसी दुआ के साथ हम ये लोहड़ी के पर्व को मनाना चाहते हैं और दुआ करते हैं कि आप सब लोग खुशहाल रहें। सो मेरी शुभ इच्छाएं हैं आप सबके लिए, शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलकार सिद्धू जी। तो बलकार सिद्धू जी के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा यहाँ। ये अभी चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी से वाइस चेयरमैन के रूप में कार्यरत रहे और सेवानिवृत्त होकर अभी ये अपनी साधना जो है इनकी थिएटर से जुड़े हुए हैं। एक अभिनेता, एक निर्देशक, और इसके साथ साथ इनकी लिखी हुई नाटक और कहानियां बहुत मशहूर हैं पूरे भारतवर्ष में। तो बलकार सिद्धू जी का ये थोड़ा सा जो प्रकाश मैंने डाला है इनके, और बाकी तो विस्तृत बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर कहते रहें तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा इनके बारे में। तो इसी के साथ मैं आगे चलूंगा। तजिंदर पाल सिंह सलूजा जो है हमारे आज के विशिष्ट अतिथि, वो दो शब्द अपने इस मंच से रखें। धन्यवाद सुरेश। मैं किसी स्टेज पे अभी तक साझा कर रहा हूँ, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इन बड़ी बड़ी महान के साथ मेरे को एक मिलने का, सामना करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सबको नए साल में, मकर संक्रांति पे, लोहड़ी पे सब कुछ अच्छा रहे, माहौल अच्छा रहे, सब में आपस में भाईचारा बना रहे और सबको सुख शांति प्रदान करे ऊपर वाला। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तजिंदर पाल सिंह जी, हमारे साथ इस मंच को साझा करने के लिए आज। और इसके बाद मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना। बलकार सिद्धू जी, आप हमें अगर आज्ञा दें तो हम कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अरे बिल्कुल, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप काइंडली प्रारंभ करें आज के प्रोग्राम।
थैंक यू सो मच बलकार सिद्धू जी। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे हमारे जो कवि जुड़े हैं इस मंच से, उन्हें आमंत्रित करता हूँ सबको बारी बारी। बाल कृष्ण गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इस मंच पर। मंच को नमन, सबको नमन। बच्चों की टोली मांगने आई लोड़ी, गा रही थी सुंदरिये नी मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो दुल्ला पट्टी वाला। बड़ी मस्ती से गा रहे थे। उनके संग हम भी मोहल्ले में पहुंचे, जहां जलाई जा रही थी लोहड़ी। किसी के बेटा हुआ था, किसी के बेटी भी हुई थी। मिलकर के मना रहे थे लोहड़ी, बेटा हो या बेटी, घर घर मनाते हैं लोहड़ी। सनातन पद्धति से मनाते हैं, मंत्रोच्चार से लोहड़ी पर खील आग में डालते हैं, गीत गाकर खा पीकर लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाल कृष्ण गुप्ता जी। आपने अपनी रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की, इसके लिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ सतपाल सिंह जी जुड़े हुए अच्छा, हैं। धन्यवाद पुष्पाकर जी। मंच को नमन। आज लोहड़ी के ऊपर कविता की 4 लाइनें लिखी हैं जो मैं आप सबके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। ये पंजाबी बोली में ही इसका, क्योंकि हमारा तसल्लुस जो है वो जो बोलबानी है वो पंजाबी में ज्यादा कंफर्टेबल है, इसके बोल जो हैं, तो इसलिए मैं पंजाबी में ही इसको बोल रहा हूँ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਰੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੁੰਡ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ, ਚਾਰੋਂ ਹੋਰ ਮੇਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਗੱਜਕ ਰੇਵੜੀ ਖਾਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦੌਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਤਪਦੀ ਅੱਗ ਦੇਵੇ ਸੁਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ, ਫੇਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਮਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਰਮ ਅਹਿਸਾਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਲਿਆਵੇ ਲੱਖ ਲੱਖ खुशियां, ਲੱਖ ਲੱਖ खुशियां। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतपाल सिंह जी, हमारे थैंक यू। साथ धन्यवाद। अपनी रचना इस मंच पर साझा करने के लिए। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं संतोष गर्ग जी। संतोष गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आदरणीय सुरेश पुष्पाकर जी, बहुत बहुत बधाई आप सभी को मंच पर नमन करते हुए। लोहड़ी दे त्योहार उत्ते मैंने कुछ चंद पंक्तियां हुणी थोड़ी देर पहला लिखियां ने, मैं वही पेश करन लगी हां। लोहड़ी बई लोहड़ी लोहड़ी बई लोहड़ी खीर पूड़ी नहीं चाहिदी, सानू चाहिदी रियोड़ी। खीर पूरी नहीं चाहिदी, सानू चाहिदी रियोड़ी। तिल गुड़ दी रियोड़ी, अनेकता च एकता दा ए त्योहार लोहड़ी। अनेकता च एकता दा ए त्योहार लोहड़ी। बुरी गठरियां खोलो जी, बुरी गठरियां खोलो जी, वैर पाव दिलो कढ के
बस मीठा मीठा बोलो जी। हमारे बलकार सिंह सिद्धू जी हैं चंडीगढ़ के, वो बहुत मिठा बोलते हैं, ਇਹ ਬੱਚੋਂ की तरह ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੱਪਾ ਏ, ਦੇਖੋ वेलकम जी, जी हाँ। ਸੋਹਣਿਓ, देखो सोनेओ इधर जी, वाह वाह वाह। देखो सोनेओ इधर जी, इसर आवे कर थोड़े दूर होन दलिदर जी, इसर आवे कर थोड़े। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ मैंने एक टप्पा लिखा है, इरशाद। करो रज रज सेवा जी, करो रज रज सेवा जी, ਹੁਣ दिन बड़े आ गए, धन्यवाद सूरज देवा जी, वाह वाह। दिन बड़े आ गए, धन्यवाद सूरज देवा जी। एक अंतिम दो पंक्तियां होर ने, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत खूबसूरत संतोष गर्ग जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत उम्दा, खूबसूरत बहुत उम्दा, रचनाएं हमारे साथ साझा हैं इस मंच पर। बहुत उम्दा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो लोहड़ी की। इसके बाद हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि साहित्यकार अध्यापक अरुण कुमार त्रिपाठी जी जुड़े हैं उनके पास। तो अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब हम अपने कविता की तरफ चलते हैं। आ गया मकर संक्रांति आज, आ गया मकर संक्रांति आज, तिल गुड़ खिचड़ी ले चले साथ, तिल गुड़ खिचड़ी ले चले साथ, आ गया मकर संक्रांति आज। घर खेत का सब छोड़ काज, घर खेत का सब छोड़ छाज, आ गया मकर संक्रांति आज। बच्चे पतंग लेकर दौड़े, बच्चे पतंग लेकर दौड़े, गा रही नारियां मधुर गान, गा रही नारियां मधुर गान। उमड़ा नहान को जग समाज, उमड़ा नहान को सब समाज, आ गया मकर संक्रांति आज, आ गया मकर संक्रांति आज। रवि का मकर राशि में प्रवेश, मकर संक्रांति का त्योहार तब शुरू होता है जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसका वर्णन, रवि का मकर राशि में प्रवेश, देवता उठे हैं सुबह जान। जब मकर संक्रांति होती है तो ऐसा माना जाता है कि देवताओं अब उत्थान हो गया है, देवता लोग उठेंगे। देवता उठे हैं सुबह जान, आ गया मकर संक्रांति आज। सब मंगल कार्य प्रारंभ हुए, जनमानस सब आनंद हुए, सब मंगल काल प्रारंभ हुए, जनमानस सब आनंद हुए। चलो करें अयोध्या को प्रस्थान, आ गया मकर संक्रांति आज, आ गया मकर संक्रांति आज। प्रयागराज में मकर संक्रांति में स्नान होता है।
कहा गया है माघ मकर गति जब रब हुई, तीरथ पति ही आव सब कोई। इसका वर्णन अगली पंक्तियों में। तीरथ पति को साधु आए, तीरथ पति को साधु आए, सब देव और गंधर्व आए। हुआ कल्पवास, हुआ कल्पवास का शुभारंभ, आ गया मकर संक्रांति आज, आ गया मकर संक्रांति आज। आज ही के दिन, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी कहा जाता है, और खिचड़ी गोरखपुर में गोरक्षनाथ भगवान को चढ़ता है। तो आइए अगली पंक्तियों में। गोरखपुर में खिचड़ी चढ़ती, गोरखपुर में खिचड़ी चढ़ती, सरयू में सब करते स्नान, आ गया मकर संक्रांति आज। श्रीनाथ का भरा पात्र आज, श्रीनाथ का है भरा पात्र आज, आ गया मकर संक्रांति आज, आ गया मकर संक्रांति आज। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के ही दिन सर्वप्रथम गोरक्षनाथ के पात्र को माता ज्वाला देवी ने भरा था, तो इसीलिए वहां मकर संक्रांति मनाई जाती है। आ गया मकर संक्रांति आज। कहीं मकर संक्रांति कहीं खिचड़ी, कहीं मकर संक्रांति कहीं खिचड़ी, कहीं पोंगल और कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल और कहीं लोहड़ी। आ गया आज मंगल त्योहार, आ गया मकर संक्रांति आज, आ गया मकर संक्रांति आज। अनुरोध है सबको सल आओ। आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग मकर संक्रांति के बाद अयोध्या जरूर पधारें। तो अगली पंक्तियों में कौशल मतलब अयोध्या। अनुरोध है सबको सल आओ, प्रभु राम का तुम दर्शन पाओ। अनुरोध है सबको सल आओ, प्रभु राम का तुम दर्शन पाओ। है जन्मभूमि बन के तैयार, आ गया मकर संक्रांति आज, आ गया मकर संक्रांति आज। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण कुमार त्रिपाठी जी, अपनी खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ इस मंच पर साझा करने के लिए। और धन्यवाद, धन्यवाद पुष्पाकर जी, आप सभी को जी धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर साहब, सिद्धू साहब और सवेरा साहब को नमस्कार, अभिनंदन है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। और मंच पे आसीन सभी कविगणों को मेरा अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ। और आज की मेरी कविता का शीर्षक है नवभोग। और कविता में भाषा संस्कृत और हिंदी मिश्रित है। आपकी कृपा चाहूंगा, शुरू करता हूँ। दिनकरस्य यथा यशो, दिनकरस्य यथा यशो, मकरस्थस्य आरोहणम, त्वमेव उत्पत्तिकारकम, त्वमेव स्मृतिधारकम। भास्करम नमस्तुते, दिवाकरम नमस्तुते, भारत खंडे मकर संक्रांति भवान दिशा दर्शनार्थम। प्रतीक्षा मनोरम वसंत की, प्रतीक्षा मनोरम वसंत की, आशा शरद ऋतु के अंत की, आकांक्षाएं सुख अनंत की, खुशियां जीवन पर्यंत की, दिलों को जोड़ने का पर्व, दिलों को जोड़ने का पर्व, उमंगों के बजते नगाड़े हैं, लोरी गीत हसीन गिद्धे, उम्मीदों के रंगीन भंगड़े हैं। लोहड़ी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आई है, लोहड़ी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आई है, गम की विदाई और खुशी की आहट लेके आई है। नव चेतना के अंकुर फूटने का नया दौर है। वाह। चेतना के अंकुर फूटने का नया दौर है। पशु पक्षी जन जीवों में नूतन प्रभात और है। नव ऊर्जा पुष्प कलियां, नव ऊर्जा पुष्प कलियां, भ्रमर गुंजन गीत तितलियां, धरती अंबर कण कण, ये नव चिंतन नव घोर है।
नमो भानु नमस्तुभ्यम। एक श्लोक मैंने रचना की है संस्कृत में। नमो भानु नमस्तुभ्यम, नमो आदित्य दिनकरम, नमो भानु नमस्तुभ्यम, नमो आदित्य दिनकरम, नमामि प्रभाकरम वंदे, नमामि जन्म च जीवनम। विश्व के कल्याण की पतंग ऊंची उड़ती रहे, विश्व के कल्याण की पतंग ऊंची उड़ती रहे, सबको बहुत बहुत बधाई, हमारी सबकी महफिल यूं ही जुड़ती रहे। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत बढ़िया। आलम सैनी जी, आपने अपनी जो रचना रखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं विमला गुगलानी जी। विमला गुगलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जी धन्यवाद पुष्पाकर जी, और सभी को बहुत बहुत ही लोहड़ी की मुबारकबाद हो। मेरी जो कविता का शीर्षक वो लोहड़ी ही है। लोहड़ी का त्योहार जब आता, लोहड़ी का त्योहार जब आता, ढेरों खुशियां साथ में लाता। नया नया वर्ष भी साथ ही आए, खुशियों का पैगाम वो लाए। दुल्ला भट्टी को याद करें हम, सुंदर मुंदरी गीत सुनाए, गचक मूंगफली रेवड़ी खाए, दुख दलिद्र दूर भगाए। आओ मनाए लोहड़ी, आओ मनाए लोहड़ी, जिए सज वे आई जोड़ी। आओ मनाए लोहड़ी, जीवे सज वे आई जोड़ी। दुल्ला भट्टी ने रीत चलाई, बेटियों की शादी करवाई, जोर जबर से मुक्ति दिलवाई, सुंदर मुंदरियों को खुशी दिलाई। आओ मनाए लोहड़ी, जिए दो बहनों की जोड़ी। आओ मनाए लोहड़ी, जिए दो बहनों की जोड़ी। बेटियों की भी लोहड़ी मनाए, बेटों की तरह शगन मनाए। बेटियों की भी लोहड़ी मनाए, बेटों की तरह शगन मनाए। दो घरों की लाज वो होती, बात कभी ना ये बिसराए। आओ मनाए लोहड़ी, जिए भाई बहन की जोड़ी। आओ मनाए लोहड़ी, जिए भाई बहन की जोड़ी। मकर संक्रांति भी है आई, ढेरों खुशियां साथ में लाई। मकर संक्रांति भी है आई, ढेरों खुशियां साथ में लाई। माघी का त्योहार भी आया, दान देने का फर्ज निभाया। सूर्य देव पहुंचे उत्तरायण, शुभ संकेत ये हमने पाया। आओ मनाए लोहड़ी, जिए दो भाइयों की जोड़ी। आओ मनाए लोहड़ी, जिए दो बहनों की जोड़ी। जिए भाई बहन की जोड़ी, जिए नई ब्याही जोड़ी। आओ मनाए लोहड़ी, आओ मनाए लोहड़ी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब बहुत विमला जी। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे खूबसूरत विमला गुगलानी जी, विमला जी। बहुत अच्छे। धन्यवाद। तो विमला गुगलानी जी, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार इस मंच पर अपनी खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ साझा शुक्रिया सर, करने के आप लिए। समय देने के लिए। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायर जुड़े हैं साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सदर साहब की इजाजत लेकर अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। मंच पर आसीन सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की
ढेर सारी बधाई। तो अपने काव्य पाठ से कबल 4 लाइनें लोरी के ऊपर। इस ठंड में उसकी गुनगुनी याद है लोरी, इस वाह वाह। ठंड में उसकी गुनगुनी याद है लोरी, कोई रब से मांगी हुई फरियाद है लोरी। बहुत खूब, बहुत खूब। इस ठंड में उसकी गुनगुनी याद है लोरी, कोई रब से मांगी हुई फरियाद है लोरी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी के इस कठिन सफर में दोस्तों, जिंदगी के इस कठिन सफर में दोस्तों, हर गम की शय और मात है लोरी। वाह। जिंदगी के इस कठिन सफर में दोस्तों, हर गम की शय और मात है लोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अ, इसके बाद एक गजल देखें, जिस तरीके से हमारे सद्र साहब ने ये कहा कि मोहब्बत को आम करना चाहिए, बगैर मोहब्बत के इस संसार में कोई भी तरक्की हो नहीं सकती। जी। तो उसी पर मेरा ये गजल देखें, इरशाद। मतला देखें। मोहब्बत की मुझे खबर नहीं होती, हम्म। मोहब्बत की मुझे खबर नहीं होती, मेरी जान तुम अगर नहीं होती। वाह। मोहब्बत की मुझे खबर नहीं होती, मेरी जान तुम अगर नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। शेर देखें। जिंदगी में रात होना भी जरूरी है, लोहड़ी की रौनक रात को ही होती है। जी। जिंदगी में रात होना भी जरूरी है, रात के बिना कभी सहर नहीं होती। बहुत वाह खूब, बहुत वाह। खूब। जिंदगी में रात होना भी जरूरी है, रात के बिना कभी सहर नहीं होती। खैर बहुत नहीं बहुत होती। धन्यवाद। और इस शेर से आप इत्तेफाक रखेंगे। अधूरे इश्क की तो दास्तानें बनती हैं, वाह वाह। अधूरे इश्क की तो दास्तानें बनती हैं, जो पूरा होता है उसकी कदर नहीं होती। क्या वाह बात है, क्या बात अधूरे इश्क की तो दास्तानें बनती हैं, जो पूरा होता है उसकी कदर नहीं होती। है। जी। मेरे तेरे ख्वाबों में ही मसरूफ रहती हैं, तेरे हम्म ख्वाबों में ही मसरूफ रहती हैं, नींद आंखों में रात भर नहीं होती। वाह वाह। वाह तेरे ख्वाबों में ही मसरूफ रहती हैं, नींद आंखों में रात भर नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कुछ नहीं तो तजुर्बा ही होता है। एक खास हम्म। शेर। इसमें कुछ नहीं तो तजुर्बा ही होता है, दिल की तिजोरी कभी भी सिफर नहीं होती। क्या बात है, क्या बात इसमें कुछ नहीं तो तजुर्बा ही होता है, दिल की तिजोरी कभी भी सिफर नहीं होती। और ये मक्ते का शेर देखें। साहिल पर खड़ा है बड़ी मुद्दत से साहिल, है। साहिल पर खड़ा है बड़ी मुद्दत से साहिल, कोई लहर भी हम्म पर हम सफर नहीं होती। वाह वाह क्या वाह। बात है, क्या क्या बात बात साहिल है। पर खड़ा है बड़ी मुद्दत से साहिल, कोई लहर भी कभी हम सफर नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत की मुझे खबर नहीं होती, मेरी जान तुम अगर नहीं होती। बहुत 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 ही, धन्यवाद। बहुत वाह बहुत लाल, बहुत लाल, बहुत बहुत लाल। ताली खूबसूरत बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल बहुत सिंह बहुत जी, धन्यवाद। बहुत आपने बहुत हमारे धन्यवाद। साथ इस मंच पर अपनी रचनाएं साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इसके धन्यवाद। बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं प्रशांत अवस्थी जी। प्रशांत अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारे सनातन संस्कृति के पर्व मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ हम जो पर्व मना रहे हैं वह लोहड़ी भी है। यह भी मकर संक्रांति के अंतर्गत एक आने वाला पर्व है। आज सभी लोग जब कविता और गीत के माध्यम से अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद है कि गीत और कविता के साथ साथ में हम व्याकरणिक रूप में भी अगर इसको समझेंगे, हम इसके महत्व को समझेंगे, हम इसके प्रभाव को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो सनातन संस्कृति और संपूर्ण जगत के लिए एक ध्वजवाहक का काम करती है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य जो है वह अंधकार से प्रकाश की ओर राशि में प्रवेश करते हुए सबको एक उत्थान का संदेश देता है, सबको अच्छे से नए कार्यों को करने का एक संदेश देता है। हम देश में ही नहीं, हर जगह पर बैठ करके इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन सबसे विशेष जो है वो दान की परंपरा है। लोगों को
अपने सामर्थ्य अनुसार हमें दान देना चाहिए। इसके साथ ही स्नान का भी महत्व है मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति से जो एक सबसे बड़ी बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, वह हर राज्य मकर संक्रांति को किसी न किसी तरह से उत्सव के रूप में मनाता है। आपको जानकर के हैरानी होगी और गर्व भी होगा कि 26 राज्यों में मकर संक्रांति को 16 अलग अलग नामों से मनाया जाता है। चाहे वह कश्मीर से शुरुआत की जाए तो कन्याकुमारी तक हम मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हैं। उत्तर दक्षिण की तो ये बात रही, लेकिन अगर पूर्व पश्चिम में देखेंगे तो गुजरात से लेकर के और असम तक हम मकर संक्रांति को एक पर्व के रूप में मनाते हैं। जब कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में मकर संक्रांति को हम शिशिर संक्रांति बोलते हैं या शिशुर संक्रांति बोलते हैं। कश्मीर के जैसे ही आगे चलते हैं 2 कदम तो हमें हिमाचल प्रदेश मिलता है और हिमाचल प्रदेश में हम इसको माघ साजी के रूप में मनाते हैं। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ये प्रदेश जो है ये मकर संक्रांति के पर्व को लोहड़ी के रूप में मनाते हैं, एक नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो उत्तराखंड भी इस पर्व को मनाने में उत्तरायणी या घुघुतिया के नाम से मनाता है। और गुजरात में उत्तरायण पर्व के रूप में हम इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हैं। वहीं अगर चलते हैं तो कर्नाटक, और कर्नाटक में मकर संक्रमण के रूप में, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के रूप में, और केरल भी पहुंचने के बाद में मकर संक्रांति का पर्व अनवरत चलता रहता है। वहां पर हम मकर विलक्कू नाम से इस मकर संक्रांति के पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। वहीं अगर हम तमिलनाडु, केरल के बिल्कुल बगल में तमिलनाडु में चलेंगे तो तमिलनाडु में हम पोंगल के रूप में मनाते हैं। और तमिलनाडु के ऊपर के क्षेत्र में जब हम जाते हैं, वह क्षेत्र हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का होता है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस पर्व को हम भोगी पंडुगई नाम से मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं और ओडिशा में मकर चौला के रूप में, झारखंड में टुसु पर्व के रूप में मनाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू और दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में हम इसको मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के उत्सव के रूप में भी हम इसको याद करते हैं और मनाते हैं। अगर बात करते हैं हम पूर्वांचल की, यानी कि जो हमारे पूर्वी प्रदेश हैं, तो पूर्वी प्रदेश में आपको असम, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर माघी बिहू के नाम से मनाते हैं। और मणिपुर में भी हम कंग सुबी नाम से इस पर्व को मनाते हैं। तो ये तो रहा कि हमारा मकर संक्रांति का पर्व कितना गौरवशाली पर्व है। शायद है कि मुझे लगता है कि ये जब भारत विभिन्न भागों में बंटने के बाद में रहा, तब भी संपूर्ण भारत में, तो शायद में अखंड भारत में भी अगर कल्पना की जाए तो ये मकर संक्रांति का पर्व अपना एक विशेष महत्व रखता होगा। साथियों, यहाँ पर हम मकर संक्रांति के पर्व को विभिन्न तरीके से मनाते हैं। वहीं लोहड़ी में जब हम देखते हैं कि पवित्र आग के परिक्रमा करने के बाद में हम इस पर्व को मनाते हैं, तो आप गुजरात जाएंगे, वहां पर पतंगबाजी के साथ में, ये अपना अपना उत्सव मनाने का एक तरीका है। पतंगबाजी हम जरूर करें, लेकिन उसमें एक ध्यान रखें कि जो मांझे का प्रयोग करें वो चाइना का मांझा ना हो, ताकि जो हमारे पक्षी आकाश में भ्रमण करते हैं या लोगों को एक सुरक्षा कवच के रूप में गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्र में विशेष रूप से सतर्कता बरतनी पड़ती है इस पर्व के दौरान। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने इस पर्व को मनाना है। इस विषय पर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऐसी रोचक जानकारी एकत्रित की जाए और आप सबके साथ में साझा की जाए, क्योंकि ज्ञान का असीम भंडार है और आप सब उस ज्ञान के भंडार के संपूर्ण सागर में गोते लगाते रहते हैं। तो एक मैंने प्रयास किया हुआ कि आपको एक बार पुनः उन्हीं यादों में
आपकी यादों को संजोने का, आपकी यादों को एक बार पुनः दोबारा से एक स्मृतियां देने का। तो आप सबको एक बार पुनः मकर संक्रांति के पर्व की, लोहड़ी के पर्व की और संपूर्ण देश में विभिन्न नामों से, विभिन्न उत्सवों के रूप में मनाए जाने वाले इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आप सबने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद आपका प्रशांत अवस्थी जी। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े बीएल गुप्ता जी। बीएल गुप्ता जी, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद तुषार जी। अतिथिगणों को मेरा नमस्कार और सभी उपस्थित जनों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयां। चंद लाइनें मैं पेश करूंगा जिसमें लोहड़ी और संक्रांति दोनों का जिक्र है। पंजाबी में बोल नहीं सकता, हिंदी में ही बात करूंगा। कि सत्य सनातन धर्म में अपने त्योहारों का है विज्ञान। सनातन धर्म में अपने त्योहारों का है विज्ञान, विविध रूप से विविध रंग में सजते और दिखाते शान। नित्य ही कोई पर्व होता सुख शांति के लिए यहाँ, और प्यार मोहब्बत का प्रतीक ये मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। कि सूर्य देव पृथ्वी को देते ऊर्जा, उससे जीवन है। सूर्य देव पृथ्वी को देते ऊर्जा, उससे जीवन है। दिन सप्ताह महीने साल प्रति क्षण ही परिवर्तन है, और 12 राशि अंतरिक्ष से करें प्रभावित जीवन को। वैज्ञानिक दृष्टि से समझा अपनाया यह दर्शन है, वैज्ञानिक दृष्टि से समझा अपनाया यह दर्शन है। और संक्रांति के पहले दिन आसमान में तारे गिन, संक्रांति के पहले दिन आसमान में तारे गिन। चांद जवानी पर होता तब मजा नहीं लोहड़ी के बिन। चांद जवानी पर होता तब मजा नहीं लोहड़ी के बिन। कि आग जलाकर लोहड़ी गाते, ढोल नगाड़े साथ बजाते। आग जलाकर लोहड़ी गाते, ढोल नगाड़े साथ बजाते। बोया है जो खेत कृषक ने, सूर्य देव को पूज मनाते। सूर्य देव को पूज मनाते। कि हे प्रभु फसल आसमां छुए, यही कामना लेकर गाते। उत्तर भारत के त्योहार लोहड़ी संक्रांति जाने जाते, लोहड़ी और संक्रांति जाने जाते। कि हर्ष उल्लास भरा होता है, जन जन का यह मन होता है। कि मूंगफली और रेवड़ियों से पूजन कर वितरण होता है। मूंगफली और रेवड़ियों से पूजन कर वितरण होता है। कि औरत मर्द सभी मिलकर के ढोल बजाते भंगड़ा गाते। औरत मर्द सभी मिलकर के ढोल बजाते भंगड़ा गाते। और ठंड बहुत होती है फिर भी अग्नि जलाकर जश्न मनाते, अग्नि जलाकर जश्न मनाते। अगले दिन मकर संक्रांति फुलवे खाते पतंग उड़ाते। अगले दिन मकर संक्रांति फुलवे खाते पतंग उड़ाते। तिल के लड्डू खिचड़ी कपड़े दान करें हुए पुण्य कमाते। दान करें ये पुण्य कमाते, दान करें वो पुण्य कमाते। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद बीएल गुप्ता जी, आपने अपनी रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को मेरा प्रणाम और मकर संक्रांति और लोहड़ी की बधाई देते हुए मैं अभी अपनी कविता का पाठ शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है संक्रांत है आई। संक्रांत है आई खुशियां लाई, संक्रांत है आई खुशियां लाई। सुन लो सर्दी अब होगी तुम्हारी विदाई, सुन लो सर्दी अब होगी तुम्हारी विदाई। दिन लंबे होंगे और रातें छोटी, दिन लंबे होंगे और रातें छोटी। सूर्य की सवारी दक्षिणायन से उत्तरायण में है आई। संक्रांत है आई खुशियां लाई। संक्रांत है आई नया सवेरा, संक्रांत है आई नया सवेरा लाई। झूठ कपट बदी,
झूठ कपट बदी नहीं है स्थाई, झूठ कपट बदी नहीं है स्थाई, सच की उजली किरणें दे रही गवाही, सच की उजली किरणें दे रही गवाही, भास्कर और मकर की, भास्कर और मकर की हो रही अद्भुत मिलाई, संक्रांत है आई खुशियां लाई, संक्रांत है आई संदेशा लाई, संक्रांत है आई संदेशा लाई, माघ बीहू पोंगल लोहड़ी, माघ बीहू जब पंजाब में लोहड़ी जलाई जाती है उसी वक्त नॉर्थ ईस्ट में युरुका की पूजा की जाती है। पोंगल के पीछे शिव जी की कहानी है, किस प्रकार भगवान शिव जी ने नंदी जी से क्या कहा, और तो वही मैं कहना की कोशिश कर रही हूँ। संक्रांत है आई संदेशा लाई, माघ बीहू पोंगल लोहड़ी, युरुका नंदी दुल्हा भट्टी, माघ बीहू पोंगल लोहड़ी युरुका नंदी दुल्हा भट्टी, नाम भले अलग है, नाम भले अलग है, पर एहसास वही, दिवाकर ने अपनी रोशनी जन जन पर बिखराई, संक्रांत है आई खुशियां लाई, संक्रांत है आई, संक्रांत है आई जीवन सार समझाई, हम कुछ सीखते भी हैं। संक्रांत है आई जीवन सार समझाई, ऊंचाइयों को नापती, ऊंचाइयों को नापती लहराती पतंगे आकाशी, ऊंचाइयों को नापती लहराती पतंगे आकाशी, डोरी प्रभु के हाथ में, डोरी तो प्रभु के हाथ में, फिर भी खुद पर इठराती, प्रत्यक्ष ब्रह्म है रवि, प्रत्यक्ष ब्रह्म है रवि, हम रवि की पूजा करते हैं संक्रांति पर, प्रत्यक्ष ब्रह्म है रवि, वर देते, वर देते ज्ञान विवेक और बुद्धि, संक्रांत है आई खुशियां लाई, संक्रांत है आई, संक्रांत है आई फसलें लहराई, संक्रांत है आई फसलें लहराई, धन धान समृद्धि, संक्रांत है आई फसलें लहराई, धन धान समृद्धि जन जन ने पाई, बाजे ढोल नगाड़े, बाजे ढोल नगाड़े वंदन बेला आई, सूर्य देव की कृपा भई, वंदन बेला आई सूर्य देव की कृपा भई, सुनहरी चादर छाई, सूर्य देव की कृपा भई सुनहरी चादर छाई, संक्रांत है आई खुशियां लाई, संक्रांत है आई, संक्रांत है आई कहानियां लाई, बहुत सारी कहानियां हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह से संक्रांति बनाई जाती है और बहुत सारी कहानियां हैं। संक्रांत है आई कहानियां लाई, सुंदरी मुंदरी दुल्हा भट्टी, संक्रांत है आई कहानियां लाई, सुंदरी मुंदरी दुल्हा भट्टी, भीष्म कब प्राण तज दीने, माना जाता है कि भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने उत्तरायण में आने, जब सूर्य उत्तरायण में आ गए उसके बाद प्राण त्यागे, क्योंकि माना जाता है कि उससे मोक्ष मिलता है। तो और शिव जी ने नंदी से कहा, पोंगल के पीछे की कथा है कि आप जाइए और बोलिए कि दिन में एक बार तेल लगाकर स्नान करें और खाना खाएं। तो नंदी जी ने उल्टा कह दिया कि साल में एक बार स्नान करें और बहुत सारा खाना खाएं। तो शिव जी ने वापस नंदी जी को भेजा और बोला कि अब हमें बहुत सारा एग्रीकल्चर क्रॉप देना होगा ताकि सब लोग बहुत अच्छे से साल भर खा सके। कुछ कहानियां हैं वो मैंने पिरोई इन पंक्तियों में। संक्रांत है आई कहानियां लाई, सुंदरी मुंदरी दुल्हा भट्टी, भीष्म कब प्राण तज दीनी, शिव जी क्या बोले नंदी से, शिव जी क्या बोले नंदी से, और नंदी जी क्या कर दी, गंगा जा मिली सागर से, स्नान करते हैं हम, गंगा सागर में स्नान करने की अपना महत्व है। गंगा जा मिली सागर से, मोक्ष की राह दिखलाई, सूरज ने विजय पताका फहराई, उजाले ने अंधेरे पर जीत पाई, संक्रांत है आई खुशियां लाई, संक्रांत है आई सत्व लाई, संक्रांत है आई
सत्व लाई, तिल गुड़ खिचड़ी, एकता मंत्र दोहराई। संक्रांत है आई, सत्व दोहराई, तिल गुड़ खिचड़ी, एकता मंत्र दोहराई। साधना और चैतन्य से, साधना और चैतन्य से सृष्टि महकाई। बिहू पोंगल लोहड़ी संक्रांति, बिहू पोंगल लोहड़ी संक्रांति। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। संक्रांति है आई, खुशियां लाए। धन्यवाद। बहुत बहुत वाह धन्यवाद शिल्पा आपका। जी, बहुत सुंदर भाव पिरोए आपने। थैंक यू, धन्यवाद। शिल्पा गुप्ता बहुत जी, बढ़िया। आपकी रचना हमारे साथ यहाँ मंच पर साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं, शायर हैं, गीतकार हैं, प्रदीप शर्मा खुसरो जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। हाँ, नमस्कार जी। तो सुनिए, भारत के अलबेले त्योहारों की मस्त बहार, सूर्य गति से निर्धारित मकर संक्रांति त्योहार। मकर राशि के स्वामी शनि देव को आराधें, उनके घर पिता भास्कर इसी मंगल दिन पधारे। इसी पावन बेला पे गई गंगा भागीरथ पीछे, कपिल मुनि आश्रम से हो खुद सागर में भींचे। इस सजीले रंगीले पर्व में भरा हुआ संस्कार, भारत के अलबेले त्योहारों की मस्त बहार। सूर्य गति से निर्धारित मकर संक्रांति त्योहार। जप तप दान गंगा, स्नान व तर्पण से सब मोक्ष यहाँ, जो करे यहाँ अर्पण। तमिल लोग पोंगल नाम से इसे मनाते, जीवन की खुशियों के गीत मिल गाते। बिहार में तिल संक्रांति के नाम से होता ये सत्कार, भारत के अलबेले त्योहारों की मस्त बहार। सूर्य गति से निर्धारित मकर संक्रांति त्योहार। धन्यवाद। प्रदीप शर्मा खुसरो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी रचना यहाँ हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, सुभाष भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद जी। नमस्कार पुष्पाकर जी। सबसे पहले तो मकर संक्रांति और लोहड़ी की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़े अच्छे अच्छे राइटर सुनने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो सभी को बहुत बहुत मुबारक। पुष्पाकर जी को विशेष रूप से और राजीव निशाना जी को मेरा बहुत बहुत आभार, जो हमें इस मंच से जुड़ने का मौका देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। लोहड़ी तो इसमें खास तौर पर पंजाब में बहुत ज्यादा मनाई जाती है। ढोल ढमक्के बजते हैं, भांगड़ा डालते हैं लोग। सो इसके पीछे भी ये कंसेप्ट है, दुल्ला भट्टी की एक लंबी स्टोरी है, वो तो यहाँ हम आज बात नहीं करेंगे। लेकिन पहले जो ज्यादातर लड़कों की लोहड़ी मनाई जाती थी, लड़का होता था तो उस घर से लोग लोहड़ी मांगने जाते थे, गीत गाते थे, मिलते थे, जश्न मनाते थे। आज जो है, आज के युग जिसमें हम जी रहे हैं, यहाँ लड़कियों की लोहड़ी भी मनाई जाती है। तो उस पर एक छोटी सी कविता मेरी पंजाबी में मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। इरशाद जी। विषय ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਭੁੱਜੇ ਦਾਣੇ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ, ਭੁੱਜੇ ਦਾਣੇ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਖਾਧੀ ਜੇ ਗੱਚਕ ਕਰੋੜੀ। ਧੂਣੀ वाह ਬਾਲੀ ਅੱਗ ਨਾ ਸੇਕੀ, ਫੇਰ ਮਨਾਈ ਕਾਦੀ ਲੋਹੜੀ। वाह वाह वाह। ਗੁੜ ਗਾਜਰ ਤਿਲ ਮੂਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁੜ ਗਾਜਰ ਤਿਲ ਮੂਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜੀ ਨਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਗੁੜ ਗਾਜਰ ਤਿਲ ਮੂਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜੀ ਨਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਰਸ ਦੀ ਰਿੱਝੀ ਖੀਰ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਫੇਰ ਮਨਾਈ ਕਾਦੀ ਲੋਹੜੀ। कादी लोहड़ी। वाह वाह वाह। ਪੰਜ ਦਵੰਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਜ ਦਵੰਜੀ ਖਿਚੜੀ ਰਿੰਨ ਕੇ, ਪੰਜ ਦਵੰਜੀ ਖਿਚੜੀ ਰਿੰਨ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। वाह जी ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ।
ਪੰਜ ਦਵੰਜੀ ਖਿਚੜੀ ਰਿੰਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਫੇਰ ਮਨਾਈ ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਵਾਹ ਰਲ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰ ਇਹ ਨਾ ਗਾਇਆ, ਫੇਰ ਮਨਾਈ ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਮਨ ਦੇ ਕੂੜ ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ ਜੜ, ਮਨ ਦੇ ਕੂੜ ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਕੂੜ ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ, ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਨਾਹੀਂ, ਫੇਰ ਮਨਾਈ ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਜੀਵਨ, ਭਾਈ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੀਵੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਚਾਅ ਕੀਤੇ, ਫੇਰ ਮਨਾਈ ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਆਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸੰਤੋਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ। ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਆਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੇ ਮੰਗਲ ਉੱਤੇ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਆਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੇ ਮੰਗਲ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਮਨਾਈ ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਧੂਣੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਸੇਕਦੇ, ਧੂਣੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਸੇਕਦੇ, ਕੁੱਖ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਧੂਣੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਸੇਕਦੇ, ਕੁੱਖ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਮਨਾਈ ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਮਨਾਈ ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫੇਰ ਮਨਾਈ ਕਾਹਦੀ ਲੋਹੜੀ। बहुत खूब बहुत खूब। सुभाष भास्कर जी, आपने बहुत खूबसूरत अपनी रचना यहाँ हमारे साथ साझा की लोहड़ी पर, तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हार्दिक शुभकामनाएं लोहड़ी की। और थैंक यू। उसके बाद अब हम हमारे आज के मुख्य अतिथि जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वो अपनी कुछ रचना हमारे साथ साझा करें इस मंच पर। सबसे अव्वल तो मैं जैसे पहले सुरेश पुष्पाकर जी का धन्यवाद करना है। और आज ये जो जश्न आपने किया और ये इख्तिताम किया आज की महफिल का, तो इसके लिए भी मुबारकबाद है आपको और सभी जो भी शिरकत करने वाले शायर लोग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज बहुत ज्ञानवर्धक बातें भी हुई, और महज लोहड़ी ही नहीं, मकर संक्रांति को हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में किस तरह से मनाया जाता है, वो चाहे पोंगल की बात करें या बिहू की बात करें, तो ये बड़ा अच्छा लगा कि ये एक तरह की जो माला है, जो हमारे कंट्री की एक भारत की शान है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी वन सुवनता विच एकता वाली जिहड़ी गल है, वो आज हमें ये आपकी इस महफिल में देखने को सुनने को मिली। और बहुत उम्दा रचनाएं आज पढ़ी गई। तो सभी ये चाहे हमारे चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सुभाष भास्कर जी हों, संतोष गुप्ता जी हों, विमल गुगलानी जी हों, और सतपाल सिंह जी हों, प्रदीप शर्मा जी, खुसरो जी हों, शिल्पा गुप्ता जी, बीएल गुप्ता और दीगर जितने भी शायर आए, अरुण कुमार त्रिपाठी जी, तो पालम सैनी जी, तो सबने बहुत ही बढ़िया अपना अपना कलाम प्रस्तुत किया। शायद मैं सुरेश पुष्पाकर जी का कलाम सुनने से रह गया हूं, तो वो भी जरूर हाँ जी रह गया जी, उन्होंने तो कुछ नहीं सुनाया। हाँ सिद्धू साहब सत श्री अकाल, सिद्धू साहब सत श्री अकाल, मुबारਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। सुभाष भास्कर जी सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਲੋੜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। तो बहुत ही ਵਧੀਆ ਰਚਨਾ ਸੀ। तो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, तो मैं कोशिश ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਨਮ ਚ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। लोहड़ी वाली रात, हाँ लोहड़ी वाली रात, लोकी बाल देन लोहड़ियां, लोहड़ी वाली रात लोकी
बाल देन लोड़ियां साडी कादी लोड़ी अखा सजना ने मोड़ियां वाह लोड़ी वाह वाली रात लोड़ी वाली रात बहुत खूब। ईशरा दलिद्र जाके अख संभालनी ईशरा दलिद्र जाके अख संभालनी सुंदर मुंदर ये गीत गा हर बड़ा टालनी सुंदर बहुत खूब मुंदर बहुत ये खूब। गीत गा हर बड़ा टालनी वंडना गुड़ गच्चक तेल वंडना गुड़ गच्चक तेल मूंगफलियां रोड़ियां हाँ साडी बहुत कादी खूब। लोड़ी अखां सजना ने सज्जना ने मोड़ी मोड़ियां लोड़ी वाली रात लोकी बाल देन लोड़ियां साडी कादी लोड़ी अखां सजना ने मोड़ियां लोड़ी वाली रात। वाह लोड़ी दा त्योहार सबना च सांझे बदाम दा लोड़ी दा त्योहार सबना च सांझे बदाम दा रंग नस्ल जात धर्म भला गले नाल लगाम दा रंग वाह जी वाह नस्ल जात धर्म भला गले नाल लाम दा किस चंद्रे ने सांझा किस चंद्रे ने सांझा मणिपुर तोड़ियां साडी वाह कादी लोड़ी अखां सजना ने मोड़ियां लोड़ी वाली रात। हमसाए माप जाए संग प्यार जताई दा हमसाए माप जाए संग प्यार जताई दा सजना प्यारियां तो वारे वारे जाईदा वाह जी वाह प्यारियां तो वारे वारे जाईदा बहुत बढ़िया। फलस्तीन वल फौजां फलस्तीन वल फलस्तीन फौजां वाले कानू फौजा इजराइल तोरियां साडी कादी लोड़ी अखां सजना ने मोड़ियां लोड़ी वाली रात लोड़ी वाली रात। हर एक देश दी दुनिया ते खुद मुख्तियारी जी हर एक देश दी दुनिया ते खुद मुख्तियारी जी पोए अपनी ते आजादी हर मुल्क नू प्यारी जी पोए अपनी ते आजादी हर मुल्क नू प्यारी जी नाटो देशां रूस खिलाफ नाटो देशां रूस खिलाफ होनियां ने जोड़ियां साडी कादी लोड़ी अखां सजना ने मोड़ियां वाह साडी कादी बहुत लोड़ी खूब। अखां सजना ने मोड़ियां। एक पिता एक के हम बारक एक पिता एक के हम बारक कहंदी गुरबाणी है एक पिता एक के हम बारक कहंदी गुरबाणी है वासुदेव कुटुंबकम वाली रीत पुरानी है वासुदेव कुटुंबकम वाली रीत पुरानी है सरबत दे पले दियां सरबत दे पले दियां दुआवां सिद्धू लोड़ियां वाह साडी जियो कादी जियो। लोड़ी अखां सजना ने मोड़ियां लोड़ी वाली रात लोकी बाल देन लोड़ियां साडी कादी लोड़ी अखां सजना ने मोड़ियां क्या बात है साडी बहुत कादी खूब सिद्धू लोड़ी साहब बहुत अखां खूब ब्यूटीफुल। सजना ने मोड़ियां। क्या बात है क्या बात है सर क्या बात है आनंद आ गया सिद्धू साहब आज बहुत क्या बात है सर खूबसूरत बात बलकार सिद्धू जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना लिखी है लोरी पर। और खूब जितना खूबसूरत आपने लिखा है
उससे भी ज्यादा आपने खूबसूरत तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, गाया आपने क्या बहुत। बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अल्फाज आप कह रहे हैं, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जी, बहुत आपको बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया बहुत सिद्धू धन्यवाद साहब, बहुत बढ़िया। बलकार सिद्धू जी। और आपकी आज्ञा से मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम का अब हम समापन करें। मेरी तरफ से तो इजाजत है। आप बहुत ही बढ़िया इसका जो आपने एहतमाम किया, और अब जो इख्तिमाम है, समापन है, वो भी बढ़िया ही कीजिए आप। आपका बहुत थैंक यू बहुत जी, हैप्पी धन्यवाद लोहड़ी। हमारे आज के मुख्य अतिथि जी बलकार सिद्धू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इनू शर्मा जी भी जुड़ी हैं। इनू शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तेंद्र पाल सिंह जी, आप 2 शब्द चलते चलते कहना चाहेंगे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि जी। मैं पहली बार इन सभी महान धर्मियों से दर्शन करे हैं। सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन, चरण वंदन, धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तेंद्र जी, हमारे साथ इस मंच को साझा करने के लिए आज। और हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का मैं धन्यवाद कहूँगा, आभार कहूँगा। और हमारे विशिष्ट अतिथि तेंद्र पाल सिंह सलूजा जी का भी मैं आभार प्रकट करूँगा हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित रहने के लिए पूरे कार्यक्रम में। और हमारे साथ इनू शर्मा जी भी पहले ही पल से जुड़ी हुई हैं। मैं देख रहा हूँ शायद उनका माइक म्यूट है और वीडियो भी उनका ऑन नहीं है, तो मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। और हमारे जितने भी कविगण, साहित्यकार इस मंच से आज जुड़े हैं लोहड़ी के इस पर्व पर ढेरों शुभकामनाएं देने के लिए, मकर संक्रांति के शुभकामनाएं देने के लिए आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मंच से। और बलकार सिद्धू जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, शिवरात्रि, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।